लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है। उछल रहा है जमाने में नाम आजादी। मिली नहीं है हमें अर्ज़े पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला है। और अब मैं खिताब के लिए दावत देता हूँ उस्ताजी व उस्ताज़ेम उस्ताजुल उलमा, खिताबत के बेताज बादशाह शहनशाह खिताबत हज़रत अल्लामा मौलाना उस्ताज मोहम्मद इमरानुल हसन साहिब फारूकी आप तशरीफ लाते हैं और अपने खिताबात से हमारे कुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। औलिया का है फैजान, औलिया का है फैजान। उलमा मशाइख आले सुन्नत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक़, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक़, जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। देकर एहसासे ज़िया तेरा लहू गरमा दे और फ़क्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। 14 अगस्त के हवाला से आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम मरकज़ अहले सुन्नत, मरकज़ उलूम व आगही, शेरों की कछार जामिया निज़ामिया रज़विया में ज़ेर एहतिमाम बज़्म रज़ा पाकिस्तान व मजलिस उलमाए निज़ामिया पाकिस्तान इनेकाद पज़ीर है। स्टेज पर जय्यद असातिज़ा किराम और बिलखुसूस यादगार असलाफ, महबूबुल उलमा वल फुज़ला, जिन्हें हज़रत उस्ताद गिरामी अमीरुल मुजाहिदीन सैयद अबुल बरकात शाह साहब की निशानी फरमाया करते थे, हज़रत मौलाना गुलाम फरीद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। दोस्तान मोहतरम, आज हम तहरीके पाकिस्तान की इस सूरत में मार्ज़े वजूद में आने वाले पाकिस्तान की 76वीं आज़ादी का दिन मना रहे हैं। 76 साल हो गए, 76 बरस हो गए। लेकिन इख्तिसार के पेश नज़र थोड़ा सा पीछे चलिए। एक है तहरीके आज़ादी और एक है तहरीके पाकिस्तान। तहरीके आज़ादी का आगाज 1857 ईस्वी में बतल हुर्रियत अल्लामा फजल हक खैराबादी के अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा जिहाद से शुरू हुई। अंग्रेज़ों ने अल्लामा फजल हक खैराबादी को इसी फतवा की पादाश में काला पानी की सख्त सजा सुनाई और आप वहीं कैदो बंद की इंसानियत सोज अज़ियतें तकलीफें झीलते हुए वहीं आपका इंतकाल हुआ। ये बतल हुर्रियत, ये सलार काफिला, ये मर्द मुजाहिद अल्लामा फजल हक खैराबादी ने किसी भी मकाम पर सर नहीं झुकाया, बल्कि एक मौका पे जब
अदालत में पेश किया गया तो आपकी शख्सी वजाहत और आपके दबदबे के सामने आपका मुखालिफ आपके हवाले से गवाही ना दे सका और बोला ये वो फजले हक नहीं जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ फतवा जिहाद दिया था। तो अब माहौल ऐसा बना कि जज आपको बरी कर दे। अल्लामा फजलिया का खैर आबादी खुद बोले, फरमाया मुझे नहीं पता ये मुखबिर मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रहा है। जिस फजले हक ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद दिया और आलमे बगावत बुलंद किया वो कोई और फजले हक नहीं, फकीर फजले हक खैर आबादी ही है। आपके हम नवा वो उलमा के जिन्होंने अंग्रेज का तसल्लुत खत्म करने के लिए सर दाढ़ की बाजी लगाई, उन्हें या तो फांसी के फंदों पर लटका दिया गया या फिर उन्हें कैद और बंद की इंसानियत सोज अजीयतें दी गईं। उन सरफरोशों में अल्लामा सैयद अहमदुल्ला शाह मदरासी, मौलाना सैयद किफैत अली इकाफी, मौलाना इनायत अहमद का कोरवी, मौलाना रहमतुल्ला केरानवी, मौलाना फजल रसूल बदायूनी और मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा के नाम नुमाया हैं। और वो लोग कि जिन्होंने इन मुजाहिदीन की हिमायत की, अंग्रेजों ने उन्हें भी गोलियों के साथ भून दिया। एक आदादो शुमार के मुताबिक 22,000 उलमाए किराम और 5 लाख मुसलमानों को तहरीके आजादी में सजाए मौत दी गई। 1857 की तहरीके आजादी बज़ाहिर, तवज्जो कीजिएगा, 1857 की तहरीक आजादी बज़ाहिर तो कामयाबी से हम किनार ना हो सकी, मगर उन मुजाहिदीन की कुर्बानियों ने पाकिस्तान के कयाम की राह हमवार कर दी। तहरीक आजादी में वो उलमा जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया, उन सारों का ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से था, जिन्हें आज अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मकतबाए फिक्र से जाना जाता है। इन उलमा व मशाइख का किरदार हर दौर में लाजवाल रहा, लेकिन बदकिस्मती से उन उलमा व मशाइख का ये हसीन किरदार और लाजवाल कुर्बानियां तारीख में जिस का तकाजा करती थी, अफसोस के साथ कहना पड़ता है तारीख में वो जगह ना मिली, तारीख में वो जगह ना मिली जिस का उनका किरदार मुस्तहिक था। 1861 में अल्लामा फजलिया का खैर आबादी का विसाल हुआ। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा की बरेली की सरजमी पर 1856 में विलादत हुई। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत उन्हीं मुजाहिदीन की फिक्र के वारिस थे। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने शुरू से ही हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद की मुखालफत फरमाई। ये वो दौर था जब बड़े बड़े लोग कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद के लिए कोशां थे। एक वो वक्त भी आया
कि जब 1916 में ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद के लिए वसी पैमाने पर काविशें शुरू की, मौलवी हुसैन अहमद मदनी, जिनका नाम लेकर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने खबर ली। इसके बारे में मैंने पढ़ा कि ये अपने नाम के साथ ना लिखता था नंगे असलाफ। ये कांग्रेसी था, तो एक हिंदू कांग्रेसी शख्स ने जलसा रखा और उस जलसे का एक इश्तिहार छापा और बड़े मोटे अल्फाज में इसका नाम लिखा कि नंगे असलाफ मौलाना हुसैन अहमद मदनी खिताब फरमाए गए। उन्हें ये ना पता था कि नंगे असलाफ का माना क्या होता है, लेकिन ये हकीकतन ऐसे ही था। तो ये नंगे असलाफ हुसैन अहमद मदनी और इसके हवारियों ने 500 जमीयत उलमाए हिंद के उलमा ने तहरीके खिलाफत, तहरीके तर्क मुवालात और तहरीके हिजरत और हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद के लिए दस्तखत किए। दूसरी तरफ आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा ने बर्र सगीर पाक हिंद के मुसलमानों को अपना जाती तशख्खुस कायम रखने के लिए जोर दिया। फरमाया अंग्रेजों की गुलामी से निकलकर हिंदुओं की गुलामी में जाना हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। जैसे हम अंग्रेजों को दुश्मन इस्लाम समझते हैं, ऐसे ही हिंदुओं को भी दुश्मन इस्लाम समझते हैं। वो वक्त था कि जब ये बड़े बड़े लीडर गांधी के बारे में ये अल्फाज कह रहे थे, अगर नबुव्वत खत्म ना होती ना तो गांधी ने नबी होना था। ये वो वक्त था कि जब गांधी को मिंबरों पर बिठाकर उससे तकरीरें करवाई जा रही थी। उस वक्त आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत एक मजबूत चट्टान की तरह और आपके खुलफा अल्लाह के फजलो करम से आपके तलामिजा और जामिया मंजर इस्लाम बरेली के फारिग तहसील उलमा बर्र सगीर पाक हिंद के तूल व अर्ज पे आजादी की तहरीक चला रहे थे। अगर कोई ना माने तो मेरा उससे एक सवाल है, मुझे बतलाओ अंग्रेजों ने आकर बरेली के मदरसा को खत्म क्यों किया और देवबंद के मदरसे की बुनियाद क्यों रखी? एक तरफ जिस मदरसे को खत्म किया जा रहा था, दूसरी तरफ दूसरे मदरसे की बुनियाद रखी जा रही थी। कासिम नानोतवी, ममलूक अली नानोतवी, रशीद अहमद गंगोई, इन लोगों को प्रमोट किया जा रहा था, बल्कि इनकी लिखी हुई किताबों को सरकारी सतह पे छाप के तकसीम किया जा रहा था और आला हजरत के मदरसे को खत्म किया जा रहा था। आपके तलामजा को कैदोबंद की सोबतों के झीलने पर मजबूर किया जा रहा था, बल्कि नाना जो उनके मुमिद्दो मुआमिल लोग थे उनकी जदादों को भाग के सरकार जब्त किया जा रहा था। क्या अंग्रेजों के दिल में इतना दीन का दर्द था? दर्द न था, बात ये थी वो जो चाहते थे वो अहमद रजा हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी की फिक्र का अमीन बंदा काम कर ही नहीं सकता था, क्योंकि ये तो आजादी हुर्रियत वाले थे, ये तो गैरतमंद माओ के बेटे थे, ये कभी उनकी बोली नहीं बोल सकते थे। वो चाहते थे हमें ऐसे अफकार, ऐसे लोग चाहिए कि शक्लें उनकी हों, पीछे दिमाग हमारे हों। आला हजरत तो फरमाते थे गुंबद खजरा की तरफ रुक करके, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आप तो फरमाते थे करूं मदहा आले दुबल रिजा, वो पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। तवज्जो करना, अभी हिंदू मुस्लिम कांग्रेस की तहरीक अपने उरूज पर थी। पूरा बर्रे सगीर पाक और हिंद में ये दूसरे उन्हीं के हम नवा थे। 1925 में हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी मुतवफ़ा 1624 ईस्वी
अलामा फजल हक खैराबादी मुतवफ़ा 1861 ईस्वी, आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत मुतवफ़ा 1921 ईस्वी। इनके फिक्र के वारिसीन उलमा मशाइख 1925 में मुरादाबाद की सरजमीन पर जमा हुए और इन्होंने ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस के नाम से एक तंजीम का कयाम अमल में लाया गया। और उसका क्या काम था, मकसद क्या था कि मुसलमानों को मजहबी और सियासी जिद्दोजहद के लिए मुनज़्ज़म करना है। ये 1925 में जमा हुए थे, जबकि दूसरी तरफ अलामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस में 1930 में पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया। अभी अलामा भी पीछे थे, अभी तो कायदे आजम कांग्रेस का हिस्सा थे। 1933 में कायदे आजम मोहम्मद अली जना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हिस्सा बनते हैं और 1925 में उलमा मशाइख अहले सुन्नत, ये वो जमात थी जिसके सदर थे पीर सैयद जमात अली शाह साहब और नाज़िम आला बने थे सदरुल अफाजिल सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी और उनके रुफका थे, अल्लाह अकबर, उनके रुफकाए किराम जिनका नाम मैं अर्ज करूंगा, भी सिलसिला चलता रहा। 1940 में जिस शहर में आप बैठे हैं, यहां 23 मार्च 1940 में लाहौर की सरजमीन पे करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। आपको पता है उसमें कौन कौन शरीक थे? शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल गफूर हजारवी, गाजी कश्मीर अबुल हसनात सैयद मोहम्मद अहमद कादरी, मुजाहिद आले सुन्नत अल्लामा अब्दुल हामिद बदायूनी जैसी अकाबिर शख्सियात मौजूद थी। बल्कि उस कॉन्फ्रेंस में अल्लामा अब्दुल हामिद बदायूनी ने 1940 की करारदाद लाहौर जलसे में अल्लामा अब्दुल हामिद बदायूनी ने तकरीर भी फरमाई और खिताब भी किया। उस वक्त मुल्क पाकिस्तान के तूल अर्ज में पीर ऑफ जकोड़ी शरीफ, पीर ऑफ मानकी शरीफ, पीर ऑफ शरकपुर शरीफ, पीर ऑफ गोलरा शरीफ, पीर ऑफ भरचुंडी शरीफ, जितने भी जय्यद उलमा मशाइख थे उस वक्त, सारे के सारे एक ही आवाज पर लब्बैक कह रहे थे। 400 एक ही सदा गूंज रही थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, ये सदाएं गूंज रही थी। पाकिस्तान मंजिल नहीं थी, पाकिस्तान मंजिल न थी, मंजिल हासिल करने का जरिया था। वो जरिया ये था कि पाकिस्तान बनेगा तो दस्तूर रियासत क्या होगा, ये थी मंजिल और पाकिस्तान ये जरिया था। अल्लाह अकबर। हमारे अकाबरीन ने जानों की बाजियां लगाई और वतन अजीज पाकिस्तान को हासिल किया। 1947 में जब पाकिस्तान बनाना, अगर मैं अल्लामा फजल खैराबादी से लेकर नीचे तक सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, हजरत मुहद्दिस आजम पाकिस्तान मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी, ये भी लाहौर जलसा में मौजूद थे। शाह मनवानी, उनके वालिद गिरामी सफीर इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी, किन किन का नाम जिक्र किया जाए, हजरत बाबूजी सरकार गोलड़ा शरीफ, पीर सैयद मेहर शाह साहब के लख्ते जिगर और हजरत शेर रबानी मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हाफिज अब्दुल रहमान साहब भरचुंडी शरीफ, ये किन किन बुजुर्गों का हमारे पास अपने अकाबरीन का इतना जिक्र है कि वो दफ्तर क्या, अल्लाह अकबर, किसी एक रजिस्टर में नाम ना आ सके, इसके मद्दे मुकाबिल तवज्जो करना, इसके मद्दे मुकाबिल उन लोगों के जिक्र के लिए सिर्फ एक सतर चाहिए,
कितनी? सिर्फ एक सतर चाहिए। 3 बंदे थे जिन्होंने पाकिस्तान की हिमायत की। एक अशरफ अली थानवी, एक शब्बीर अहमद उस्मानी, तीसरा जफर अहमद उस्मानी। और इन 3 बंदों ने भी पाकिस्तान की तारीख में उस वक्त शिरकत की जब तारीख पूरे शबाब पे थी, तारीख पूरे उरूज पे थी। इन्होंने कहा बन दे जाना ही है, बन दे, अब बन तो जाना ही है, क्यों ना हम उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा ले। अभी पिछले दिनों एक बंदे के पास हम बैठे हुए थे, वो उसी मकतबा फिक्र के साथ ताल्लुक रखने वाला था, तो कहने लगा कि जी आप इस जगह पे बैठे हुए हैं, ये उन लोगों का इदारा है जिन्होंने पाकिस्तान का परचम लहराया था। तो मैंने कहा ये तुम बड़े फख्र से कह रहे हो कि पाकिस्तान का परचम लहराया था। शब्बीर उस्मानी की तरफ इशारा कर रहा था। तो मैंने कहा अगर तुम्हें तौफीक हो तो यह भी बतला दो, अल्लामा फजल खैराबादी से लेकर आला हजरत इमाम अहमद रजा तक और आला हजरत से लेकर पीर सैयद जमात अली शाह तक, सदरुल फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी तक तुम एक झंडे लहराने की बात करते हो। जिस सरजमीन पर झंडा लहराया गया उस सरजमीन को हासिल करने के लिए कौन मुजाहिदीन मैदान अमल में आए थे, उनका भी नाम लेके बताओ ना। सिर्फ 3 बंदों ने पाकिस्तान की हिमायत की और उनके बारे में मुफ्ती महमूद और मौलाना यूसुफ बनोरी ने खुद लिखा। उसने कहा शब्बीर अहमद उस्मानी ने जो पाकिस्तान की हिमायत की थी ना, पाकिस्तान की हिमायत करने की वजह से शब्बीर उस्मानी को बकौल उनके अपने हम मसलक उलमा के यूसुफ बनूरी और मुफ्ती महमूद के बकौल उन्होंने लिखा कि शब्बीर अहमद उस्मानी को पाकिस्तान की हिमायत करने की वजह से कब्र में अज़ाब हो रहा है। मैंने कहा जिन्ना 2 ने कीता है ताउन तुम्हारे बकौल हो सड़दे हुए, तुम्हारे बकौल उन्हें कब्र में अज़ाब हो रहा है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा ये तुम ही थे, तुम में से कोई पाकिस्तान को पलीदस्तान कह रहा था, कोई पाकिस्तान को खाकिस्तान कह रहा था, कोई खूनखार सांप कह रहा था, कोई पाकिस्तान बनाने वालों को सूर खाने वाला कह रहा था, कोई कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को काफिर आजम कह रहा था, और दूसरी तरफ हमारे अकाबरीन थे जानों की बाजियां लगा के अपना सब कुछ कुर्बान करके अलमे जिहाद बुलंद किया था। अब सवाल ये बनता है जब हजरत मुजद्दद अल-फिसानी से लेकर फजल हक खैराबादी तक और नीचे तक कम ही ऐसा कीता है, बोलो। और मुझे एक जुमला याद आ गया है, आप सुनेंगे तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मार रोड की सरजमीन थी, एक रैली में हम शरीक थे। हजरत अमीर मुजाहिदीन, जुमला सुन लें, हजरत अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन साहब रिजवी ने फरमाया, पूछते हैं कितने बंदे होंगे, रैली कहां से कहां तक जाएगी, कितना वक्त होगा। फरमाया तुसी मामे लग गए हो, पहले तुम्हारे बड़ों ने हमारे बड़ों की चुगलियां कर करके उन्हें फांसियों के फंदों तक ले जाते रहे, तुम्हारे बड़े शिकायतें लगा लगा कर हमारे बुजुर्गों को फांसी के फंदों तक ले जाते रहे। बताओ कौन है तुम्हारा जिसको काला पानी की सजा दी गई हो? काला पानी की सजाएं झीली है तो हमने झीली है, फांसी के फंदों को गले से लगाया है तो हमने लगाया है, फांसी के फंदों को पकड़कर बोसे लिए हैं तो सैयद कफैत अली का कोई गुल बाकी रहेगा ना चमर रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। ये फजा में सदाए मोहब्बत ये हमारे बुजुर्गों की गूंज रही है। तुम बताओ तुमने क्या किया है? तुम पहले भी चुगलखोरियां करते रहे और आप भी चुगलखोरियां कर रहे हो। ये जो बैठे हुए हैं ये पाकिस्तान बनाने वालों के वारिस बैठे हुए हैं। मुफ्ती आजम पाकिस्तान के ये औलाद बैठी हुई है रूहानी,
मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुहद्दिस आजम पाकिस्तान और हजरत सदरुल फादिल नईमुद्दीन मुरादाबादी और ऊपर तक हजरत मुजद्दद अल फिसानी के फिक्र के अमीर बैठे हुए हैं। मुझे ये बताओ, जमात इस्लामी के बानी ने तो कहा था कि हम पाकिस्तान की पे नहीं बनने देंगे। उसने कहा था शुक्र हम पाकिस्तान बनाने की गलती में शामिल नहीं। मैंने कहा जो गलती कहते रहे। और इनका एक बहुत बड़ा खतीब था जिसका नाम था अताउल्लाह शाह, उसको इन्होंने आगे लगाया था। वो बड़ा दबंग गुफ्तगू करता था। वो कहता था कोई माई कलाल अभी पैदा ही नहीं हुआ जो पाकिस्तान बना सके। उसके सीने पर मूंग दल के पाकिस्तान बनाया। उसको पांव एड़ी के नीचे रगड़ कर हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया और बना के दिखाया। और उस वक्त जब ये तकसीम हो रही थी, हमारे बुजुर्गों ने ये दरमियान में जो इनफिसाल था ना, मशरकी और मगरिबी पाकिस्तान, इसमें जो इनफिसाल था, इसकी तरफ हमारे बुजुर्गों ने तवज्जो दिलाई। सदरुल फाजिल ने फरमाया ये इनफिसाल जो है ना, हमें इत्तिसाल में चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? वो मशरकी और ये मगरिबी, हम ये इनफिसाल नहीं चाहते, इत्तिसाल चाहते हैं। उस वक्त खामोशी इख्तियार की गई। बाद के तजर्बा से साबित हुआ जो हमारे बुजुर्गों का मौकिफ था वो दुरुस्त था। अगर साथ होता तो कभी मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश, बोलो बोलो, कभी वो मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश ना बनता। अब आखिरी बात मैं अर्ज करने लगा हूं, ये सब कुछ होने के बावजूद हम आज कहां खड़े हैं? आज हम कहां खड़े हैं? हमारे उस्ताद फरमाए थे हमें सीना तान के चलना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने किसी मकाम पर कोई गलती नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद हमारे बुजुर्गों का फिक्र कोई नहीं। उसकी दो वजह हैं। एक वजह तो ये थी कि पाकिस्तान बनाने वाले जैसे पाकिस्तान बनाना, जैसे पाकिस्तान बना, उन्होंने कहा अब मंजिल मिल गई, हम तो अल्लाह की रजा के लिए चल रहे थे। कुछ ऐसे थे जो फौत हो गए। कैद आजम मोहम्मद अली जना मुखलिस थे, बानी थे, बाबा कौम थे। वो तो कराची के सड़कों पर एम्बुलेंस के अंदर फौत हो गए। ठीक है जी, एम्बुलेंस खराब ले आए और पहला वजीर आजम लियाकत अली खान शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी के पास खुद चल के आए और खुद चल के आके कहा कि पहली आइन साज असम्बली के इजाजी मुशीर का ओहदा कबूल कीजिए। खुद आपकी खिदमत में हाजिर होकर कहा ओहदा कबूल कीजिए। शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने माजरत कर ली, फरमाया हमें ओहदों की लालच कोई नहीं। अमीनुल पीर अमीनुल हसनात पीर ऑफ मानकी शरीफ के पास गए, उन्होंने भी ओहदा कबूल कर लिया। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उन्होंने कहा ओहदे नहीं चाहिए, हम इसके तलबगार ही नहीं है। और फिर वो दौड़ के आ गया है जी, झंडा लहराया था। क्या किया? और रातों रात पता लगा बन गया। उन्होंने कहा नसो, मैं क्या की कहने लगा झंडा लहराइए। वो कहने लगा झंडा लहराया था। अब आकर उन्होंने झंडा लहराया। अब आप उनकी सारों की गुफ्तगू सुन लें, उनके पास सिवाय एक झंडा लहराने की और कोई तारीख नहीं है, और हमारे पास 1000 साल तारीख है। अफसोस का मकाम ये है कि कुर्बानियां देने वाले पीछे हट गए, कुर्बानियां देने वाले पीछे हट गए, जहां खून देने वाले नुकरों में लग के बैठ गए और मसनद इक्तिदार पर वो आके बैठे। मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफर न थे। वाखिर दावा जानिल हम्द।